आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग लपसाना में होती है, जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। लपसाना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यह एकेडमी लगभग 190 एकड़ में फैला हुआ है। इस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को ओटीएस कहा जाता है, ऑफिसर ट्रेनीज। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कुल 5 फेजेज होते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद फेज 2 की ट्रेनिंग तथा उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिस। पहले बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में। फाउंडेशन कोर्स की अवधि 3 महीने की होती है। फाउंडेशन कोर्स के दौरान आईएएस ऑफिसर के साथ साथ दूसरे सर्विसेज के सिविल सर्वेंट की भी ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन कोर्स शुरू होने के 1 महीने बाद से सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। यह सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपये होती है। ऑफिसर की ट्रेनिंग की सैलरी का 10,000 रुपये मेस चार्जेस और अदर सर्विस चार्जेस काटे जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर की कई तरह की एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज होती है। एक्सटर्नल एक्टिविटीज में ऑफिसर ट्रेनीज को शुरुआत के 4 हफ्तों के वीकेंड्स में मसूरी और आसपास की जगहों के ट्रैक पर भेजा जाता है, जिसे जियोर्ज रिवेट पीक, बियोंग हिल्स और लाल टिब्बा। वीकेंड्स ट्रिप्स खत्म होने के बाद एकेडमी द्वारा 100 किलोमीटर का हिमालय ट्रैक भी आयोजित होता है। इस ट्रैक में ऑफिसर ट्रेनी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। ऑफिसर ट्रेनी को 15 से 20 ग्रुप में डिवाइड करके इस ट्रैक पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में 20 से 22 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं। यह ट्रैक लगभग 10 दिनों तक चलता है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज का 1 हफ्ते का विलेज टूर भी होता है। इसके तहत ऑफिसर को कई ग्रुप में डिवाइड करके भारत के विभिन्न राज्यों के गांवों में ले जाया जाता है। ऑफिसर को ग्रामीण जीवन की वास्तविकता व जटिलताओं से अवगत कराया जाता है। ऑफिसर ट्रेनी को वहां यह देखना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कीम गांवों में लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनी को गांवों में गरीबी, अवसरों की असमानता, विभिन्न सुविधाओं के अभाव जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए एकेडमी पहुंचने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। एकेडमी में इंडियन डे भी आयोजित होता है। ऑफिसर ट्रेनी अपनी संस्कृति, कलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करते हैं। इस एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान एथलेटिक मीट भी होता है, जिसमें कि ऑफिसर ट्रेनिंग को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। इस एथलेटिक मीट में कई तरह के ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे 100 मीटर रेसे, 200 मीटर रेसे, 400 मीटर रेसे, 800 मीटर रेसे, 1 किलोमीटर रेसे भी होता है। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कशन रो, शॉट पुट, टंग ऑफ वार जैसे गेम भी आयोजित होते हैं। यह एथलेटिक मीट बहुत दिनों तक चलता है। एथलेटिक मीट में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले ऑफिसर ट्रेनीज को ट्रॉफीज और मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा इस एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनी को AK सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसके साथ ही ओमी बाबा साइंस डिबेट भी होता है। इसके अलावा एकेडमी में हर साल अक्टूबर के महीने में एक लिटरल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिट फेस्ट कहा जाता है। लिटरली फेस्टिवल में वह साहित्य से जुड़ी देश की बड़ी तमाम हस्तियां भी आती है। एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स के दौरान ऑफिसर ट्रेनीज के ECM भी होते हैं। ECM एक्स्ट्रा करिकुलर मॉडल। GCM में 15 टाइप्स के स्किल होते हैं, जिसमें किसी एक स्किल को ऑफिसर ट्रेनिंग को चूज करना होता है। फिर उसके बाद उसी स्किल में ऑफिसर की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हॉर्स राइडिंग भी इसी ECM में आती है। इस एकेडमी में कई तरह की क्लब और सोसाइटी है।
जो विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित करती है। टाइप्स के क्लब एंड सोसाइटी के नाम निम्न है, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट क्लब एसोसिएशन, कंप्यूटर सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, फाइन आर्ट एसोसिएशन, हॉबीज क्लब, हाउस जनरल सोसाइटी, मैनेजमेंट सर्कल, लवर क्लब्स, ऑफिसर मेस, राइफल एंड आर्किटेक्ट क्लब, सोसाइटी फॉर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस। ऑफिसर को सभी क्लब एंड सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। अभी तक की सभी जानकारी फाउंडेशन कोर्स के एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के बारे में थी। एक्टिविटीज़ के बारे में, इंटरनल एक्टिविटीज़ में ऑफिसर ट्रेनीज की क्लासेज होते हैं कि एलबीएस ने कैसी ज्ञानशाला बिल्डिंग में होती है। इसके दौरान ऑफिसर को कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा आईसीटी की भी क्लास होती है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ओटीस और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा एक लैंग्वेज पेपर की भी क्लास होती है। एकेडमी में ऑफिसर के इन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी होते हैं। मिड टर्म टेस्ट होता है, जो कि अक्टूबर एंड में होता है। ये मिड टर्म टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्ज़ाम दिसंबर की शुरुआत में होता है। कोर्स फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 90 मार्क्स का होता है, लॉ जो कि 90 मार्क्स का होता है, इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर जो कि 60 मार्क्स का होता है। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जो कि 50 मार्क्स का होता है। आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कि 50 मार्क्स का होता है। दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स एकेडमी के एग्जाम में ऐड नहीं होते हैं। इसके अलावा डायरेक्टर असेसमेंट भी होता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। को ऐसे और मॉक रिव्यू भी सबमिट करना होता है, जिसके मार्क्स इसी डायरेक्टर असेसमेंट में ऐड होते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान जितनी भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हुई है, उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं, जो कि 300 मार्क्स होते हैं। फाउंडेशन कोर्स के टोटल मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 900 मार्क्स होते हैं। ट्रेनीज को नेक्स्ट स्टेज में एलिजिबल होने के लिए फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। कोर्स का एग्जाम पास करने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को स्टेट कैडर अलॉट कर दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सर्विस के सिविल सर्वेंट अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं। सिर्फ आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज रह जाते हैं। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज की फेज 1 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। लगभग 40 से 45 दिनों का स्टडी टूर होता है। ऑफिसर ट्रेनीज को कई ग्रुप में डिवाइड करके भारत के अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। ग्रुप में 18 से 20 ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं। ट्रेनीज को विभिन्न तरह के पब्लिक सेक्टर व प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनीज ऑल इंडिया एजेंसीज व ट्राइबल एरिया का भी दौरा करते हैं। ही कई तरह के एनजीओ के साथ भी अटैचमेंट होते हैं। इसके अलावा 5 दिन का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। अलावा ऑफिसर ट्रेनीज को विभिन्न तरह के टूरिस्ट भ्रमण भी करवाया जाता है। भारत दर्शन का अहम मकसद यह होता है कि ऑफिसर ट्रेनिंग देश की विविधता को अच्छी सी तरह से अनुभव कर सके और कई तरह के संगठनों के कामकाज को देखकर उनके सिस्टम को समझ सके। भारत दर्शन कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनी लपसाना वापस लौट जाते हैं। एकेडमी वापस लौटने पर वहां ऑफिसर ट्रेनी के फेज 1 की क्लास से स्टार्ट हो जाती है। फेज 1 क्लासों के दौरान ऑफिसर ट्रेनी को फाउंडेशन
कोर्स जितने ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यहाँ 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लैंग्वेज पेपर होता है। एकेडमी में फेज 1 के दौरान भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि वीकेंड ट्रैक, लिटरेसी फेस्टिवल और थिएटर वर्कशॉप जैसे एक्टिविटीज़ होती है। इंटर सर्विस मीट भी आयोजित होता है, जिसे संगम कहा जाता है। यह 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट मीट होता है। यह हर साल मार्च महीने के में आयोजित होता है। इसके अलावा फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान एकेडमी में 4 जोनल डे का आयोजन भी होता है। जोनल डे में ऑफिसर एलोकेट स्टेट कैडर की संस्कृति, व्यंजन और रीति रिवाजों का प्रदर्शन करना होता है। फेज 1 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग का इस एकेडमी में एग्ज़ाम होता है, जिसका कुल अंक सभी सब्जेक्ट और डायरेक्टर असेसमेंट को ऐड करने के बाद 500 मार्क्स होता है। इस एग्ज़ाम में एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ और ICT के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। वन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद IAS ऑफिसर अगले स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फेज 1 के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग की एलोकेटेड स्टेट कैडर में 1 साल की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले ऑफिसर की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीनों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज के डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होते हैं, जैसे कि कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तहसीलदार ऑफिसर। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और स्टेट सेक्रेटरी के साथ भी अटैचमेंट होते हैं। सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज को SDM के रूप में इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। इंडिपेंडेंट चार्ज देने के पीछे अहम मकसद यह होता है कि उन्हें कार्य करने की सुविधा मिले तथा काम कार्यालय का अच्छे से अनुभव हो और काम की समझ हो। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज वापस LBS लपसाना मसूरी में लौटते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग की फेज 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग लगभग 6 हफ्ते की होती है। इस ट्रेनिंग में खास बात यह होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर ट्रेनी को किसी भी तरह के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं, ना ही किसी तरह के एग्ज़ाम होते हैं। इस ट्रेनिंग में ऑफिसर ट्रेनी अपने 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है। इससे होता यह है कि सभी ऑफिसर ट्रेनी अपने बैचमेट के एक्सपीरियंस को बारी बारी से सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस किया हो उससे कुछ सीख पाते हैं। इसके अलावा फेज 2 की ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के एडवेंचर्स कोर्स भी होते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ट्रैक आदि। इसके अलावा 1 हफ्ते का फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज 2 की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी IAS ऑफिसर ट्रेनी जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर की डिग्री प्रदान की जाती है। फेज 2 के बाद ऑफिसर ट्रेनी असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। ऑफिसर ट्रेनिंग को दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप की मिनिस्ट्री होती है, जिनमें से अलग अलग मिनिस्टर में ऑफिसर ट्रेनीज को बतौर ऑफिसर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में ऑफिसर ट्रेनीज की पोस्टिंग 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद IAS ऑफिसर ट्रेनी को अपने एलोटेड स्टेट कैडर में पोस्टिंग मिल जाती है। इस तरह से IAS ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर्स 1 मंथ की होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पहली पोस्टिंग मिलती है, वह SDM की पोस्ट होती है।